नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी यादाब। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के जंगल राज की एक ऐसी तस्वीर आज सामने आई है जिसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ज़िला के कलेक्टर के साथ ज़िला के सभी आला अफसरान बैठते हों, वहां पर कलेक्टर की नाक के नीचे ज़ाफ़रानी लिबास से मलबूस बीजेपी और उसकी हमनमा जमातों के मुबैना सरपसंदों के ज़रिए, जिसमें बिलखुसूस सुजीत सिंह और देवेंद्र सिंह सपा के बैकवर्ड शोबा के रियासती सेक्रेटरी की जमकर पिटाई की जाती है और वहां पर मौजूद पुलिस उन सरपसंदों को रोकने से कासिर नजर आती है। उन सरपसंदों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कभी वो किसी ज़मीन को लेकर तो कभी किसी के मुआशी और इक़्तिसादी मामलों को लेकर ज़िला इंतज़ामिया की सतह पर ज़िला में खौफ पैदा करने का खेल खुल्लम खुल्ला खेलते हुए नज़र आते हैं। अब हद तो इस कदर हो गई है कि वो खुलेआम मीडिया के कैमरे पर भी बेखौफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर किसी ने योगी महाराज पर आवाज़ उठाई तो उनका अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। आखिर उनके अंदर इतना हौसला कहां से आया कि वो मीडिया के कैमरे पर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। दरअसल उनके हौसले इसलिए बुलंद हुए हैं कि कुछ माह कबल पुलिस कप्तान अनुराग आर्य का मऊ से तबादला हुआ था और उनके तबादले के पीछे बताया गया कि हिंदू युवा वाहिनी के लीडर सुजीत सिंह ने रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी, जिसके बाद उनका मऊ ज़िला से रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके ही कुछ हफ्तों के बाद मऊ शहर के मिर्ज़ाहादीपुरा के पास एक ज़मीन के मामले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर ज़िला के आला अफसरान ने भारी फोर्स के साथ सुजीत सिंह को ज़मीन पर कब्ज़ा दिलवाया था, जिसके बाद उनके हौसले ज़मीन से आसमान पर पहुंच गए और वो सरेआम कहने लगे कि सैया भय मोर कोतवाल, अब मुझे डर काहे का है, क्योंकि किसी ज़माने में सुजीत सिंह और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक साथ पार्टी वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। खैर, अपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलसल योगी हुकूमत पर जंगल राज चलाने का इल्ज़ाम आयद होता रहा है, जिसकी वजह से योगी सरकार हमेशा कटघरे में घिरी रहती है। रियासत में बीजेपी की हमनमा जमातों के कुछ ज़ाफ़रानी लिबास पहने सरपसंदों की जानिब से समाजवादी पार्टी बैकवर्ड शोबा के रियासती सेक्रेटरी महेंद्र चौहान पर यह इल्ज़ाम आयद करते हुए हमला कर दिया कि महेंद्र चौहान रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की शान में बदकलामी करते हुए गाली दी है। अब ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि अगर महेंद्र चौहान ने वज़ीर आला को गाली दी है तो क्या उन सरपसंदों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त है, और अगर है तो यह इजाज़त किसने दी और कब? अगर महेंद्र चौहान ने गाली दी थी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए क्यों नहीं कोई तहरीर दी, जबकि मामूली से मामूली मामलों को लेकर यह लोग तहरीर देते रहे हैं। सुजीत सिंह और देवेंद्र सिंह आखिर कब तक योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ज़िला के लोगों में खौफ पैदा करके उनका जहनी, माली और जिस्मानी इस्तेहसाल करते रहेंगे? आखिर कब समझेगी ज़िला इंतज़ामिया उनके मंसूबों को, और अगर समझेगी भी तो क्या कोई मौसर कार्रवाई उनके खिलाफ कर पाएगी? फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी सरपसंदी से ज़िला के अवाम में ज़बरदस्त बरहमी पाई जा रही है। वहीं दूसरी जानिब इस पूरे मामले को लेकर सपा लीडरान ने भी अपनी बरहमी का इजहार करते हुए मज़कूरा सरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। बताइए फालतू बात कर रहा है। महाराज जी को क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे वो एक आदमी था, बोला कि आप दारा चौहान के खिलाफ। मैंने कहा कि दारा चौहान के मैंने खिलाफ नहीं बोला। और एक व्यक्ति अगर कोई गाली देगा तो पूरे समाज को गाली नहीं दिया जा सकता। तब तक मुख्यमंत्री दारा चौहान, हम कहे दारा चौहान को क्या कहे? वो तो एक व्यक्ति को कहे। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति गाली देता है समाज को, तो पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, और कौन पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो महाराज जी को गाली दे रहे थे। अपशब्द बोल रहे थे, मार के सही कर देंगे हम लोग। कोई भी बदतमीजी करेगा महाराज जी को गाली दिया गया, बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी को गाली देगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। क्या किसी पार्टी के होंगे, मैं नहीं जानता, कोई पार्टी के हों वो। योगी जी को गाली देगा तो आप भाई सजा दीजिए, भाई पार्टी से निकलवाइए, लेकिन समाज को ये गलत संदेश जा रहा है
समाज हमसे पूछ रहा है तो हमने कहा भाई समाज हमको भाजपा को वोट दिया और भाजपा के लोग ही उनको जूते से मार रहे हैं तो समाज समझे। और ये कह रहे हैं कि हमको जो है गाली रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने तो ये कहा है कि समाज को इस तरह से, समाज में रहने वाला व्यक्ति इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। आप किस पद पे हैं? मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग। तो आपको क्यों पीटा गया है? हमको केवल यही कहा गया है कि भाई ये संवैधानिक आप विरोध करिए, किसी को वीडियो जारी करके किसी समाज को जूता मत मारे, तो आप मारिए। ये किस मुकदमे थे? वो अभी वीडियो जारी हुआ, हम लोगों ने वीडियो देखा है दारा चौहान को। ये वीडियो ठीक है, दीक्षित अगर गलत काम किए हैं तो दीक्षित को सजा दीजिए। वो भी अगर गलत करते हैं तो उनको पार्टी से शिकायत करिए, लेकिन एक आप खुले आम समाज के बीच में जूता मारना अच्छी बात नहीं है। आपके साथ हिंसा हुई है, क्या करेंगे इसका? आपके साथ हम आने वाले समाज को इकट्ठा करके इस पर हम विचार करेंगे, निर्णय लेंगे, आगे जो कार्रवाई होगी करेंगे। आपके समर्थक में आप थे? नहीं, हम समाज के समर्थक में, चौहान समाज के। बीजेपी वालों ने आपको भी मारा है? जी, हमको तो इतना बुरी तरह से मारा है, हम कुछ उनसे कुछ कहे भी नहीं है, फिर भी मारे हैं। कैडी सेना के लोग फिर भी मारे हैं। क्या करेंगे आप लोग? अब हम एक गुंडई है, हम लोग अब पूरे समाज को इकट्ठा करके हम डीएम साहब के, एसपी के यहाँ हम लोग ज्ञापन देंगे, आंदोलन करेंगे। कैडी सेना के खिलाफ FIR कराएंगे? एकदम कराएंगे। कौन कौन व्यक्ति थे आप जो आप पे हाथ उठाए? हाँ, पहचानते हैं और नाम भी। हाँ, क्या नाम था जो मारे आपको? जो वीडियो में जितने लोग थे, जो वीडियो ये जारी किए हैं, वो सारे लोग थे। क्या आप नाम बता सकते हैं? जो मारा आपको क्या नाम है उसका? कौन परिहार है? सुजीत सिंह थे और एक परिहार साथ की पूरी टीम थी जो परिहार थे और यहाँ के कैडी जिला अध्यक्ष थे। और ये लोग अपने आप को हिंदू आने के ये बता के कि हम लोग योगी को आप गाली दे रहे हो, हम लोग गाली थोड़ी दे रहे हैं। हम लोग कोई समाज की लड़ाई को लोग इस तरीके समाज के ये लोग दबाना चाहते हैं, आतंक फैला।